दोस्तों 2025 ख़त्म होने वाला है और 2026 आने वाला है। और मैं आपको बता दूं कि 2026 में केवल 2 से 3 चीज़ें ही ऐसी हैं जिनका बोलबाला रहेगा, जिसमें से इंग्लिश स्पीकिंग एक ऐसी चीज़ है जिसका बोलबाला यानी कि जिसका नाम 2026 में भी चलेगा। और सबसे पहले बात कर लें तो वो चलेगा एआई का, और दूसरा है यूट्यूब का, और तीसरा इंग्लिश स्पीकिंग का। 2026 में यही 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा चलेंगी। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप 2026 में यानी कि 2026 में आप इंग्लिश स्पीकिंग कैसे कर सकते हो। इंग्लिश स्पीकिंग करने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, और आपको पता भी है कि आपको करना क्या क्या है, लेकिन वही बात है ना, आपको करना कुछ नहीं है। दोस्तों, इंग्लिश स्पीकिंग करने के लिए आपको क्या करना है? आपको मिरर के सामने खड़े हो जाना है। जाकर वहां पर मिरर के सामने खड़े होकर रोज आधा घंटा प्रैक्टिस करनी है। 30 दिन अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग नेक्स्ट लेवल पर हो जाएगी। आपको क्या करना है? खुद से इंग्लिश में बातें करना है, ठीक। उसके बाद नए नए सेंटेंसेस, छोटे छोटे सेंटेंसेस। राम इज अ गुड बॉय, ही इज गोइंग टू टेम्पल, आई एम गुड, यू आर फाइन, हाउ आर यू, आई एम ओके, हाउ आर यू, आई एम फाइन। ऐसे करके ये छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, वेलकम, थैंक यू, और कह सकते हैं हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये जो जितने भी वर्ड्स हैं, ये जो छोटे छोटे चीज़ें हैं, ये आपको रटना है, तब आप इंग्लिश स्पीकिंग सीख पाओगे। ये सारी चीज़ें आपको सीखनी है। ये छोटे छोटे इंग्लिश ग्रामर के वर्ड्स आपको सीखने हैं। उसके बाद इंग्लिश स्पीकिंग और मजबूत करनी है तो आपको टेंसेस सीखने होंगे, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। और जितने भी 12 टेंसेस होते हैं वो आपको 12 टेंसेस रटने हैं, कॉपी में लिख लिख कर पढ़ने हैं। भाई पहले आप एक बात ये बताओ, आपने कक्षा 1 से लेकर 12 तक, 12th तक इंग्लिश पढ़ी, लेकिन ये बता सकते हो कि 12th तक इंग्लिश पढ़ी लेकिन तब भी आपको इंग्लिश बोलना नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि आपने कभी प्रैक्टिस नहीं की। तो क्या करना है आपको इंग्लिश बोलने का प्रैक्टिस करना है। करते तो हैं लेकिन तब भी नहीं होता है भाई। 2-4 दिन से नहीं होता है, करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। अब वो भी हो गया तो चलो कोई बात नहीं। अब ये सब कुछ नहीं काम करेगा, आपको एक ऐप डाउनलोड करना है, और उस ऐप का नाम है सीखो ऐप। जी हाँ दोस्तों, आप सीखो ऐप से सीखोगे तो आप इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। वाह क्या बवासीर है भाई। एक बात बता दे कि सीखो ऐप हो, चाहे डुओलिंगो ऐप हो, और चाहे स्पीक एक्स ऐप हो, कोई भी ऐप हो, वो आपको केवल रास्ता दिखा सकते हैं। इंग्लिश आपको बोलना खुद सीखना पड़ेगा। चलो ये तो हो गई ऑनलाइन की बात। अब थोड़ा ऑफलाइन की बात कर लेते हैं। ऑफलाइन क्या करना है आपको अपने नियर बाई, मतलब आपके जो आसपास कोचिंग क्लासेस हैं, इंग्लिश स्पीकिंग इन 30 डेज, वहाँ पर जाना है। वहाँ पर जाकर आपको इंग्लिश सीखना है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना है, इंटरव्यू की तैयारी करना है। वहाँ से भी ना हो तो क्या करना है आपको, वहाँ आप जाओगे तो वहाँ आप सीख जाओगे इंग्लिश। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी। आपको एक एक चीज़ का खारा ABCDEFG, उसमें से निकले पंडित जी, ये सब आपको वहाँ पर सिखाया जाएगा। इतना आप सीख लोगे 6 महीने में, वो गारंटी देंगे आपको कि आप इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। लेकिन ये सब चूतियापा है। इंग्लिश सीखने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ एक चीज़ होती है, और वो क्या है वो मैं आपको बताता हूं। वो एक चीज है पागलपन, सीखने की भूख, वो होनी चाहिए आपके अंदर। क्योंकि मैं आपको ऐसा क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मैंने खुद 6 महीने इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स किया है। मैं अपने घर से 3 किलोमीटर दूर जाके, मतलब अपने घर से कुछ दूरी पर एक इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस जाता था। वहाँ पर मैंने 6 महीने का इंग्लिश का स्पीकिंग का कोर्स किया। वहाँ से मैंने इंग्लिश तो नहीं सीखा, लेकिन लोगों को हैंडल कैसे करते हैं, लोगों से बात कैसे करते हैं, ठीक है, और कॉन्फिडेंस होकर जवाब कैसे देते हैं, 10 लोगों के बीच खड़े होकर उठकर बोलते कैसे हैं, ये सब सीखा। लेकिन इंग्लिश वहाँ नहीं सीखा, लेकिन कॉन्फिडेंस वहाँ से मुझे बहुत तगड़ा मिला। मैं इस बात को कह सकता हूँ कि वहाँ से जो कॉन्फिडेंस आया है, वही कॉन्फिडेंस से आज मैं यहाँ पर हूँ और अपना यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ। देखो दोस्तों, इस वीडियो का मकसद आपको डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं करना था। इस वीडियो में मैंने आपको वही सब तरीके बताए हैं जो कि अधिकतर लोग फॉलो करते हैं। लेकिन अगर आप इन सभी तरीकों को फॉलो करते हो
तो इंग्लिश सीख जाओगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। इंग्लिश सीखने के लिए आपको केवल एक चीज़ जरूरी होती है, और वो जरूरी है आपके अंदर एक पागलपन होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए, एक पैशन होना चाहिए, एक भूख होनी चाहिए सीखने की इंग्लिश, कि आप कुछ सीखना है। चाहे आपके ऊपर कोई हंसे, आपका कोई भी हंस रहा है, कोई गली का कुत्ता भौंक रहा है, कोई भी कुछ भी कह रहा है, कोई भी कुछ भी कहता है सुनता है, आपको चारों कान हाँ मतलब ये कान और ये आंख, इनको बंद रखना है। अगर आप बिना किसी को देखे सुने अपना इंग्लिश पे काम कर रहे हो, काम करते जाओ। जब आपकी इंग्लिश चेंज होगी, स्पीकिंग चेंज होगी, तब वही लोग आपके लिए तालियां बजाएंगे। बस आपके अंदर सीखने का पागलपन होना चाहिए। अब इस वीडियो का मैं आपको की पॉइंट बता देता हूं। इस वीडियो में मैंने ये बताया है कि आपको इंग्लिश कैसे सीखना है। जितने भी तरीके बताए हैं वो सभी आपको फॉलो करने हैं, लेकिन उससे भी ज़रूरी तरीका क्या है, आपको इंग्लिश सीखने की भूख होनी चाहिए। आपको अपना वाई पता होना चाहिए, WHY। आपको सीखना क्यों है? किसी को इंप्रेस करना है, किसी के सामने इंग्लिश में बोलना है, इंटरव्यू क्रैक करना है? नहीं, आपको अपना वाई जरूर पता होना चाहिए, तब आप इंग्लिश अच्छे से सीख जाओगे। और आपके अंदर एक पागलपन होना चाहिए कि भाई मुझे तो सीखना है, किसी भी कीमत पर सीखना है इंग्लिश बोलना। और अगर आपके अंदर पागलपन होगा तो आप सीख जाओगे। अच्छा, आप एक बात बताओ, जब आपने हिंदी सीखना शुरू किया था तो क्या आपको कोई हिंदी किताब दी गई थी या फिर कोई चीज़ सिखाया गया था? नहीं ना। जब आप छोटे थे, आपने अपने घर वालों को देखा, वातावरण देखा, अपना एटमॉस्फेयर देखा, वहाँ पर जो लोग जैसे बोलते थे वो लोग, उन्हीं की वजह से आप हिंदी बोलना सीख गए। अगर वो इंग्लिश बोलते होते तो आप इंग्लिश बोलना सीख जाते। बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये सारी बातें जितनी भी बताई हैं वीडियो में, ये सारी चीज़ें फॉलो करना ज़रूरी है। लेकिन गलती क्या होती है लोगों से, वो लोग 3 महीने में, 4 महीने में रुक जाते हैं। आपको रुकना नहीं है। जब तक, ये सोच लो, जब तक इंग्लिश बोलना आ नहीं जाएगा तब तक नहीं रुकना है। बस इस लेवल का अगर पागलपन है तो आप इंग्लिश सीख जाओगे। जैसे मेरे अंदर एक पागलपन है जो मेरे सर चढ़ कर बोल रहा है, और वो पागलपन क्या है, मैंने अक्टूबर में 90 डेज 90 वीडियोस का चैलेंज लिया था, और 90 दिन में 90 वीडियोस बनाने का चैलेंज लिया है। नए साल से पहले मुझे अपने यूट्यूब चैनल पर 90 वीडियोस अपलोड करने हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, मेरे वीडियोस पर कोई भी व्यूज़ नहीं आ रहा है। सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं धीमे धीमे, लेकिन व्यूज़ ज़्यादा नहीं आते। 2-3 व्यूज़ आते हैं डेली। वीडियोस अच्छे बनाता हूं लेकिन व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, लेकिन मैं बना रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर पागलपन है। मैंने सोच रखा है कि मैंने जो कह दिया सो कह दिया, मैंने जो बोल दिया सो बोल दिया। अब मुझे वो चीज़ करनी है तो करनी है, कोई देखे ना देखे, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है। मुझे जो काम करना है मैं वो करूँगा। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। दोस्तों, यही सब बातें थी जो मुझे आपको बतानी थी। बस इंग्लिश सीखने के लिए आपको एक पागलपन होना चाहिए, एक भूख होनी चाहिए सीखने की। आपको अपना वाई पता होना चाहिए कि आपको इंग्लिश क्यों सीखना है। पागलपन होना चाहिए कि मुझे सीखना है, और जब तक सीख नहीं जाऊंगा तब तक रुकूंगा नहीं। मतलब नेवर गिव अप, ये मेंटलिटी होनी चाहिए। बस इतना अगर आप ध्यान रखते हो तो आप इंग्लिश जरूर सीख जाओगे। 2025 तो गया, लेकिन 2026 आपका होगा। बेस्ट ऑफ लक। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग शिवा गुप्ता 2.0।